मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं, सड़कों पर चमकती कार चलती है। मशीनी दौर है, हर शय बसद रफ्तार चलती है। जहाज उड़ते हैं, सड़कों पर चमकती कार चलती है। मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर। मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर। ये जिस दीवार पर बैठे वो दीवार चलती है। मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर। मगर साइंस हैरा है फकीरों की सवारी पर। ये जिस दीवार पर बैठे वो दीवार चलती है। जहां पर शेरो बकरियां पीते हैं एक घाट में पानी, मियाँ ये नागपुर है यहाँ ताज की सरकार चलती है। मियाँ ये नागपुर है यहाँ ताज की सरकार चलती है। मियाँ ये नागपुर है यहाँ ताज की सरकार चलती है। हजरात मोहतरम, किल्लत वक्त दामनगीर है। आप देख रहे हैं मेंबर नूर पर इस वक्त उलमा इकराम का एक अजीम काफिला हाजिर मौजूद है, जिनकी ज़ियारत हम और आप कर रहे हैं। बहुत जल्द इंशाअल्लाह तबारक व तआला दो चेहरे आपकी निगाहों के सामने होंगे, जिन्हें दुनिया गौसे आजम के लाडलों के नाम से याद किया करती है। सुभान अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़ात वो है जिसे दुनिया अताए रईसुल औलिया कहती है, शहजादे गौसे आजम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हसन मिल्लत के पैकर में इंशाअल्लाह ताला आपकी निगाहों के सामने होगी। और एक ज़ात वो आने वाली है दुनिया जिसे वली के शहजादे, सुभान अल्लाह, जिसकी विलायत पर उलमा का इत्तेफाक है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा का इत्तेफाक है। वो ज़ात कहीं रहती है तो इसी महाराष्ट्र की ज़मीन पर रहती है। सरकारे गढ़चिरौली सैयद अहमद जिलानी रज़ी अल्लाह की बारगाह है। सुभान अल्लाह। उनके शहजादे अताए साबिर पाक बन करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शहजादे सरकार सैयद अहमद जिलानी हुजूर शाह हबीब हुसैन साहब क़िबला की आमद होने वाली है। अभी आपने मुफ्ती शमीम साहब क़िबला सच्ची गुफ्तगू समात फरमाया है। अब आइए, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ात भी मौजूद है जिसे दुनिया खलीफा हुजूर ताजुल शरिया मुबल्लिग इस्लाम आलिम बाकमाल हज़रत अल्लाह मौलाना अतीक़ुर रहमान सिद्दीक़ी सदर सक़ाफ़त व रज़विया के नाम से याद करती है। करीब में देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह मुतहर्रिक तरीके से सोच रखने वाली ज़ात, ज़मीनी सतह पर खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत, दुनिया जैसे खलीफा कायद मिल्लत आलिम बाअमल हज़रत अल्लाह मौलाना अब्दुर रहमान साहब क़िबला हिंगोली के नाम से याद करती है। तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और खुशी की बात तो यह है कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जिसने अपनी शायरी की बुनियाद पर नहीं बल्कि ताजुल शरिया के फैज़ान के ज़रिए से अपनी पहचान बनाई है। सुभान अल्लाह। जो उस्ताद शोरा है मेरी नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके शेर बहुत लोगों ने पढ़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसे दुनिया इजहार रजा शाहजहांपुरी के नाम से याद करती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों तरीके से अच्छे तरीके से मुझसे बेहतर निजामत करने वाला नाजिम है वो अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे हुए हैं करीब में। आइए इनकी मौजूदगी में अब अपनी समातों के खेमे उस सरजमीन की जानिब नस्ब करते हैं जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते हाजिरी की सआदतें हासिल करते हैं, जहां से हम जैसे गुनाहगारों को जन्नत वाना मिला करता है, जहां मस्जिद नबवी शरीफ है, जहां गुंबदे खजरा है, जहां रोज़ा अतर है, जहां जालिया मुबारक है, जहां बारगाह रिसालत से निस्बत रखने वाले मिंबर मेहराब हैं, जहां रियासुल जन्नत है, जहां का जर्रा जर्रा खुशकिस्मत है, जहां का कतरा कतरा अजीमुल बरकत है, जिस दयार के चरिंदो परिंद भी काबिल इज्जत है, जहां की फिजा सदा रश के जन्नत है, जहां की खाक अहले ईमान के लिए महराज मसरत है, जो आशिकों का मरकज़ अकीदत है, जिस दरबार में हजरत जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी जैसे मकबूल बंदे पहुंचते हैं तो सोचने पर मजबूर होते हैं, ऐ खाके मदीना तू ही बता रखूंगा भला मैं कैसे कदम। तू खाक दरे सरकार की है आंखों में लगाई जाती है, तू खाक दरे सरकार की है आंखों में लगाई जाती है। अल्लामा आसी गाजीपुरी जैसी जात उस कीमियाए असर पर पहुंचती है तो कहती है कि आए पाए नजर होश में आ कुए नबी है, आए पाए नजर होश में आ कुए नबी है, आंखों के बल चलना भी यहां बेअदबी है।
आला हजरत अजीमुल बरकत जैसे आशिक सादिक उस दरबार में पहुंचने वाले हुज्जाज को आगाह कर रहे हैं और इरशाद फरमा रहे हैं कि हरम की जमी और कदम रख के चलना, हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। उसी बारगाह रिसालत में मोहब्बतों का खिरात पेश करने के लिए या बारगाह मशाइख अहले सुन्नत में मनाकिब का गुलदस्ता पेश करने के लिए बड़े अदब एहतराम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं बुलबुल बाक़ी मदीना शाहकार तरन्नुम आली जनाब कारी रिहान रजा साहब क़िबला वो माइक पर तशरीफ लाए, इस उम्मीद के साथ कि इसके सरकार में घर से चलिए, पांव थक जाए तो सर से चलिए। नबी जब मुस्कुराते हैं घराना मुस्कुराता है, नबी जब मुस्कुराते हैं घराना मुस्कुराता है, घराना ही नहीं सारा जमाना मुस्कुराता है। और यहां दुख दर्द के सिक्के कभी भी चल नहीं सकते, यहां दुख दर्द के सिक्के कभी भी चल नहीं सकते, यहां ताजुल वरा का आस्ताना मुस्कुराता है, यहां ताजुल वरा का आस्ताना मुस्कुराता है, यहां ताजुल वरा का आस्ताना मुस्कुराता है। जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया। इजहार भाई एक शेर देखें, मियाँ के कदम को चूमते हुए पढ़ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब तक के भी अल्हम्दुलिल्लाह बंगाली पंजे से लेकर सावनेर से लेकर नागपुर में अल्हम्दुलिल्लाह उर्से ताजुल औलिया में जो इस वक्त मसलके आला हजरत और मिशन ताजुल शरिया को आम करने वाली जात थी, उर्से ताजुल औलिया जब से शुरू हुआ, दो शहजादों ने, गौस आजम के दो शहजादों ने इनकलाब बर्पा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जैसे ही सरकार आले रसूल अबुल हसनैन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मियाँ की यहाँ से वापसी हुई है, तो एक और गौस आजम के लाडले की आमद हो गई है। सुभान अल्लाह कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुनिया जिसे पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत आले नबी औलाद अली शहजादे गौस आजम मखदूमुल मशाइख शेख तरीक़त पीर तरीक़त अताए रईसुल औलिया फैजान सरकार ताजुल औलिया हुजूर हस्सान मिल्लत के नाम से याद करती है। जरा सुभान अल्लाह कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा था बहुत पहले कि खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, और चेहरे बता रहे हैं कि आले रसूल हैं, चेहरे बता रहे हैं कि आले रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की महफिल में तो मेरी मालूमात तक और भी होंगे, लेकिन एक और सैयद साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के बहुत अजीम जिन्हें दुनिया हुजूर सैयद इरफान रज़वी मैसूर के नाम से याद करती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे, बड़ी खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी तशरीफ़ फरमा है। एक तरफ अताए हुजूर साबिर पाक हबीब हुसैन बाबा साहब क़िबला की हम और आप ज़ियारत कर रहे हैं। मैं मियाँ के कदम को चूमते हुए ज़ार भाई बस एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आपकी आमद होनी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा, इस वक्त ना जाने कितने कलाम लिखा हुआ है असीर हुजूर हस्सान मिल्लत के पैकर में। शायर इस्लाम इजहार शाहजहाँपुरी से आपको मुलाकात करना है। बस मेरा एक शेर सुने कि जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, सुभान अल्लाह कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। इनके सामने तो यार जो कहीं नहीं बोलता वो यही बोलता है फिर। और हबीब हुसैन बाबा के ऊपर तो ऐसा करम अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों का इन पर करम और इनका करम हमारे ऊपर, सुभान अल्लाह। अभी तक के आले रसूल सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मियाँ का करम था, और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह खलीफा हुजूर हुसैनी मियाँ भी हो गए हैं, हुसैनी मियाँ का भी फैजान तकसीम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। हमारे लिए बड़े कर्म की बात है। नागपुर वालों खुश हो जाओ, अब ये मसलके आला हजरत का डंका सिर्फ नागपुर में नहीं बजेगा, बल्कि पूरे गढ़चिरौली के इलाके में, हर इलाके में मसलके आला हजरत का परचम लहराता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। है कि नहीं? इस वक्त मसलके आला हजरत और मिशन ताजुल शरिया को आम करने वाली जात हुजूर हस्सान मिल्लत तशरीफ फरमा है, और हुजूर हबीब हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मैंने एक शेर पढ़ा था इज़हार भाई कि कोई क्या बताएगा अजमत मेरे हस्सान की। साबिर शेर सुनो, इस्राइल भाई शेर सुनो के कोई क्या बताएगा अजमत मेरे हस्सान की। जब तक नहीं बोलेंगे बहुत ढीठ नाज़िम हूं मैं। हाँ, रोजाना मामला मेरा वही है क्या नहीं, मुझे अच्छे से मालूम है कब क्या करना है। सुभान अल्लाह कहें हज़रात के कोई क्या बताएगा अजमत मेरे हस्सान की, कोई क्या बताएगा अजमत मेरे हस्सान की।
आसमां से पूछ लो शोहरत मेरे हसन की, कोई क्या बताएगा अजमत मेरे हसन की। आसमां से पूछ लो शोहरत मेरे हसन की, और रोशनी आंखों की तेरी हो गई है कम, अगर गौर से तू देख ले सूरत मेरे हसन की, गौर से तू देख ले सूरत मेरे हसन की, गौर से तू देख ले सूरत मेरे हसन की। अल्हम्दुलिल्लाह, इस जात को अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, फैजान सरकार मसौली को लेकर के इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मसलक आला हजरत को आम करने वाली जात है, अल्लाह सलामत रखे। आइए मैं बगैर किसी ताखीर व तमीद के उस बारगाह रिसालत में उस रसूल हाशमी की बारगाह में मोहब्बत का खिरात पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ, जिनके बाल शरीफ को आला हजरत ने देखा तो कलम से कहा था, लिख तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिश पे लुटाते हैं सितारे गेसू। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में नाते रसूल पढ़ने के लिए आवाज दी जाए, जिनके अमामा नूर पर आला हजरत की नजर पड़ी तो कलम से कहा, लिख ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल वाला नूर का। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में मोहब्बतों का खिरात पेश किया जाए, जिसकी अहले बैत को आला हजरत ने देखा तो कलम से कहा, लिख तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में मोहब्बतों का खिलाफ पेश किया जाए, जिसके इशारे से चांद को चलते हुए मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा, लिख चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। जिनके आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में मोहब्बतों का खिलाफ पेश किया जाए, जिनके पसीने मुबारक से खानदान को महकते हुए मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा, लिख वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में मोहब्बतों का खिलाफ पेश किया जाए, जिसके तसर्रुफात और इख्तियारात को सरकार हुजूर ताज शरिया ने देखा तो कलम से कहा, लिख जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में मोहब्बतों का खिलाफ पेश किया जाए, जिसकी हुकूमत और बादशाहत को सरकार ताज शरिया ने देखा तो कलम से कहा, लिख जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सुरा कर दे। आइए उस रसूल की बारगाह में नात के शेर पढ़ते हैं, जिनके रहमो करम को मेरे ताज शरिया ने देखा तो कलम से कहा, लिख मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ उस्ताद शोरा असीर हुजूर हस्सान मिल्लत मोहतरम इजहार रजा शाहजहांपुरी से गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं। एक शेर हुआ था नागपुर में अब्दुल हमीद दानिश का, बस एक ही शेर है लेकिन शेर है, ठीक है, उसे बोलना नहीं पड़ता, वो खुद अपनी पहचान बना के निकलता, जैसे इजहार भाई ने पढ़ा, ठीक है। इजहार भाई देखे नागपुर की आवाज देख ले कि मोतियों में तुल रहे हैं आपके दर के फकीर। सैयद साहब देखें, मोतियों में तुल रहे हैं आपके दर के फकीर, मोतियों में तुल रहे हैं आपके दर के फकीर, आपका दरबार है दुर्बार ताजुल औलिया, आपका दरबार है दुर्बार ताजुल औलिया, आपका दरबार है दुर्बार ताजुल औलिया। ऐसे माहौल की दीवार गिराओ लोगों, ऐसे माहौल की दीवार गिराओ लोगों, उठो सहरा में कोई फूल खिलाओ लोगों, और मेंबरे नूर पर मेरे हबीब की है जलवागरी, मेंबरे नूर पर गुफरान देखो, मेंबरे नूर पर मेरे हबीब की है जलवागरी, फैज लेने के लिए दौड़ के आओ लोगों, मेंबरे नूर पर मेरे हस्सान की है जलवागरी, सुभान अल्लाह, मेंबरे नूर पर मेरे हस्सान की है जलवागरी, फैज लेने के लिए दौड़ के आओ लोगों, फैज लेने के लिए दौड़ के आओ लोगों। हजरात मोहतरम, बहुत बड़ी शायरी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ इजहार शाहजहांपुरी किया करते हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। वक्त बहुत कम है, मैं एक रस्म है उसे अदा करता हूँ, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला आपको, आज हमारे लिए ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि अताए रईसुल औलिया, सुभान अल्लाह कह दें। हाँ यार, इनके चेहरे बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मियाँ हस्सान मियाँ की जिंदगी को कुछ लम्हात हमने भी देखे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरीके से मसलक आला हजरत होना,
ہاں الحمدللہ. مشن تاج الشریعہ کو کیسے عام کیا جائے، اگر یہ فکر کسی کو دیکھنا ہے تو حسان ملت کی زندگی میں دیکھنا. اللہ اس ذات کو سلامت رکھے. سید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. میں بس گلپوشی کی رسم ادا کرنا ہے، اس سے پہلے آئیے ہمارے جماعت کے بہت اچھے الحمدللہ محترم المقام حضور الشاہ سید عرفان رضوی صاحب قبلہ میسوری سے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ، کل بھی میری ملاقات ہوئی الحمدللہ اور آج بھی حضرت سے ملاقات ہوئی، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور کچھ دعائیہ کلمات سے جس طریقے سے نظم و نثر کی صورت میں آپ نوازنا چاہتے ہیں ہمیں نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. شاعری ہوتی رہے گی، آپ سنتے رہیں گے کبھی نہ کبھی، مگر یہ سب شعر میری نگاہ میں ایک طرف ہے ہندوستان کے شاعر، ایک طرف میرا امام، ایک طرف ہاں اعلیٰ حضرت. تو اعلیٰ حضرت ہے اظہار بھائی، کیا بات ہے، بے شک اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے الحمدللہ رب العالمین. جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہاتھ میں لے ہدائی کے بخشش، دیکھیں اظہار بھائی، ہاتھ میں لے ہدائی کے بخشش، نعت کا فن دھیان سے سیکھ. ہاتھ میں لے ہدائی کے بخشش، نعت کا فن دھیان سے سیکھ. نعت اردو میں کیسے لکھنی ہے، نعت اردو میں کیسے لکھنا ہے، اعلیٰ حضرت کے خاندان سے سیکھ. ہے کہ نہیں، اعلیٰ حضرت کے خاندان سے سیکھ. نعت طیب بھائی دیکھیں، اسرائیل بھائی دیکھیں کہ نعت اردو میں کیسے لکھنا ہے. دیکھیں بھائی الحمدللہ کہ نعت اردو میں کیسے لکھنا ہے، اعلیٰ حضرت کے خاندان سے سیکھ. فن کا پختہ مکہ بناتی ہے، فن کا پختہ مکہ بناتی ہے، شاعری نقطہ دا بناتی ہے. فن کا پختہ مکہ بناتی ہے، شاعری نقطہ دا بناتی ہے. ایک رضا کی ہدائی کے بخشش سینکڑوں نعت خواں بناتی ہے. ایک رضا کی ہدائی کے بخشش سینکڑوں نعت خواں بناتی ہے. ایک رضا کی ہدائی کے بخشش سینکڑوں. اعلیٰ حضرت ہیں یار، قسم خدا کی ہر میدان میں اعلیٰ حضرت، ہاں ہر میدان میں اعلیٰ حضرت دکھائی دیں گے. یقین سے کہہ سکتا ہوں میں، میر تقی میر کوئی چھوٹا شاعر تھا کیا؟ اقبال کوئی چھوٹا شاعر تھا کیا؟ یہ بھی اعلیٰ حضرت کی شاعری کے قائل ہے اور اعلیٰ حضرت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں. ہاں میر تقی میر نے ایک شعر کہہ دیا تھا کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب جیسی ہے. سید صاحب اس نے نازکی ان کے لب کی، لب میں جو ہے وہ واحد کا صیغہ استعمال کیا. اس نے لب جو ہے جمع ہے، ٹھیک ہے، اس نے واحد کا صیغہ استعمال کا شعر کہہ دیا میر تقی میر نے کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب جیسی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے نہیں، یہ نہیں، نازکی ان کے لب کی، لب جمع ہے اور یہ واحد کا صیغہ نہیں، نازکی ان کے لب کی ایک پنکھڑی ایک گلاب جیسی، ایسا نہیں. وہ اعلیٰ حضرت کہتے میر تقی میر نے کہا ہے کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب جیسی ہے. میرا امام کہتا ہے کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ اسی اعلیٰ حضرت کے مشن کرنے والے لوگ الحمدللہ اس وقت ہماری لیے بڑی خوشی کی بات ہے مسلمانوں. یہ ذات اتنی مصروفیت کے باوجود بھی، میں روزانہ حسان ملت اس وقت پورا ملک کا دورہ کر رہے ہیں، پورا ملک کا دورہ کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس ذات کو سلامت رکھے. اور کیوں نہ کریں جی الحمدللہ رب العالمین، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ اولاد علی ہیں. ہاں اولاد علی ہیں الحمدللہ، شہزادہ غوث اعظم ہے. ماں کی دعا سر پر سجی ہوئی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. تو آئیے ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، حضرت تشریف فرمائے کو دعائیہ کلمات. اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ اب تک کے کسی سلسلے سے بیعت نہیں ہوئے ہیں یا ہو بھی گئے ہیں تو الحمدللہ فیض کے لیے الحمدللہ حضرت تشریف فرما ہے. آپ حضرت سے یہ موقع بار بار میسر نہیں آتا ہے. مسولی شریف جن کے بارے میں حضرت اللہ مولانا عتیق الرحمان صاحب قبلہ نے بتایا نا کہ سید زید کی اولاد میں سے الحمدللہ رب. ہاں بغداد کے آگے حضرت میں نے وہاں پر حاضری دیا، پچھلے سال میں گیا تھا سید زید کی بارگاہ میں، پچھلے سال میں حاضری دیا. دعا فرمائے ان کے قدم کی برکت سے میری پھر اس سال حاضری ہو جائے الحمد، ان کے قدم کی برکت سے بابا حبیب حسین صاحب اور حسان ملت کی میرے سر پر دعا ہو جائے تو یہ فقیر پھر چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں بڑے ادب احترام کے ساتھ گلپوشی کی رسم ادا کرنے کے لیے، اچھا پہلے یہ کام کر لیں ماشاءاللہ.